तो दोस्तों मैं उस महान शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको यहाँ पर संभालने और अच्छी प्लानिंग देने के लिए, जो ऐसी प्लानिंग जिस पर अमल करके हम इस बिजनेस में बहुत ही जल्द कामयाब हो सकते हैं, बहुत जल्द बड़े लेवल पर जा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने परिवार में खुशियां ला सकते हैं। तो आप सब एक महान शख्सियत को सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? वेरी गुड। तो दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार अपनी समाधि चेयर छोड़कर खड़े हो जाइए। थैंक यू। दोस्तों आप सबके जोरदार तालियों, हल्ले गुल्ले, सीटियों के साथ में मैं उस महान डायनेमिक पर्सनैलिटी, हमारे मेंटर, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हम सबके सीनियर इनवाइट करना चाहूंगा। हेलो मिस्टर भोजराज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। रखना है कि रोना है, क्या करना है वो खुद क्या। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे, सारे ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। बाहर 2 महीने, वो भी ऐसी गर्मी में, और मेरे को पता नहीं कलर के कारण है, पता नहीं गर्मी होती भी ज्यादा है। तो 2 महीने घर से बाहर रियल बता रहा हूँ। अपने होली दीपावली या वैसे चावल बनते हैं, मैं तो चावल खाता ही नहीं, रियल बता रहा हूँ, चावल में कभी खाता ही नहीं। लेकिन वहाँ मैंने 2 महीने चावल खाए। सोचो जो चावल कभी खाता नहीं, वो खाता है तो बंदा आधा भूख रहता है, आधा भूखे मरता है। मैं रियल बता रहा हूँ, जैसे तैसे करके मैंने। और मेरे दिमाग में एक थ्योरी थी कि जो कुछ दुख देखना, जो कुछ करना तू अकेला झेल ले, तेरे आने वाले औलाद कभी दुख ना झेले, तेरे पीछे आने वाली टीम कभी दुख ना झेले। तो आप यहाँ घर में बैठे हो भाई, 1200 किलोमीटर दूर यूपी में, जहाँ सुनते थे कि वहाँ काट मार ज्यादा होती है। मैं गया था लॉकडाउन में, जहाँ भी डायरेक्ट ट्रेन से 1000 में जा सकता, मतलब 1000 में आना, 2000 में आना जाना हो सकता है, वहाँ मैंने एक साइड का 2700 रुपये लगाया था, क्योंकि डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं थी और फिर नॉलेज नहीं था, आगे कोई कॉल करने वाले भी नहीं थे, कहाँ पहुँच गया, कैसे हो कैसे नहीं। यहाँ बाहर किसी को पूछा ना, किसी ने बुलाया गलती से इस पागलों की भर्ती में, तो बुलाया, बार कॉल तो किया होगा भाई कहाँ पहुंच गया, और शायद मैंने भी सामने गया होगा। आप समय बताया है कि इस बिजनेस को करने से कम टाइम के अंदर आप कहाँ बचे, डिस्टर्ब आपको कुछ दे दो, इनको शहरी खाने पीने के लेके आए ठीक है। तो अब यही करना क्यों है, भविष्य के अंदर, भविष्य में आगे आने वाला क्या है, आगे आने वाली चीज को पहले भांप लेना, आगे आने वाले समय को पहले देख लेना और उसके बारे में अभी से तैयारी करना। या घर में आग लग जाए उसके बाद में कुआं खोदना पसंद है, या घर में आग लग जाए उसके बाद में कुआं खोदेंगे, पानी निकाल के पानी बुझाएंगे, क्या हो पाएगा कभी? हाँ, तो इससे पहले ही हमें प्लानिंग करनी होगी, और प्लानिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कुछ ही इंसान होते हैं जो आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस को सही से समझ लो, ये फंडा क्या है और इसको करना जरूरी क्यों है और ये कैसे है, ये समझ लो आप। तो अभी क्या दुनिया के अंदर सारे जो अभी देखो, कपड़े हैं, चप्पल है, जूते हैं, खान पान है, चाय, नमक, तेल, मसाला, तेल, शैम्पू, क्रीम, ये वो जो भी, इस शरीर के अलावा जो भी हमें घर बार ये सारा कुछ चाहिए, तो ये कहीं कहीं हम बाजार से मोल लेके आना पड़ता है, बाहर लोगों से खरीदना पड़ता है। कोई न कोई कंपनी या फैक्ट्री की होती है, कोई न कोई उसका मालिक होता है, उसे हम खरीद के लेके आते हैं, और हमारी 7 पीढ़ियां ले लेके गुजर गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सही है ना? जितना भी पैसा कमाया है 2 कारणों से कमाया है। सबसे पहले हमें खर्चा करना है, खर्चा करने के लिए हमें कमाना पड़ेगा। सच बात है, हमें सबसे पहले खर्चा करना है, क्योंकि बिना खर्चे के हमारा शरीर नहीं चलेगा, हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले कमाई करनी पड़ेगी। 2 चीज बहुत जरूरी है। जो इंसान मरा हुआ उसको कोई चीज की जरूरत नहीं, जिंदा इंसान को जरूरत पड़ेगी।
तो अब आपको जरूरत भी पड़ेगी तो कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी थोड़ी जानकारी ले लो। मैं कोई डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, ज्ञानी नहीं हूँ, एक CWPL का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, ऊपर से सीखने का प्रयास करता हूँ कि सीखूं, नीचे स्टूडेंट को स्टूडेंट बना के उसको सिखाने का प्रयास है। ठीक है, ऊपर से पूछना है कैसे कैसे, नीचे वाले को बताना है ऐसे ऐसे, बीच में कमाने हैं पैसे। अभी आप जो भी सामान खरीद के लाते हो दुनिया से, वो कहीं न कहीं आप ये ग्राहक हो, ठीक है, किसी बात से समझ में आ रही है? मारवाड़ी बोलूंगा अरे बात में मारवाड़ी सब चला है। अब ये ग्राहक है, मतलब अपने सारे ग्राहक है दुनिया के, ठीक है ना, कस्टमर है, कष्ट से मरने वाला कस्टमर या ग्राहक, ये ग्राहक है। कोई भी चीज लेके आता है तो ये बाजार से दुकान में, दुकान में अपने पड़ोसी के पास में जाता, दुकानदार के पास। जैसे मान लो इन्होंने ये पेन लिया, इनको इन्होंने 10 में बेचा, पेन 10 रुपए में आता है ना, कोई भी सामान मिलो, आप पेन की बात उदाहरण देते हैं, इन्होंने 10 रुपए में लिया, क्या ये 10 में से ले 10 में लेके आया होगा पीछे से? कितने में लेके आया होगा? 1 रुपया कमाया होगा जरूर, इसलिए ज्यादा नहीं तो एक तो कमाया होगा, 9 में लेके आया होगा। अब क्या ये इसने 9 में बेचा इनको, क्या ये 9 में लेके आया होगा? कितने में लेके आया होगा? 1 आधा रुपये सस्ता। अब ये इनसे लिया इन्होंने 7 रुपए में, क्या ये 7 में लेके आए, 8 में लेके आए होंगे? ये 7 में लेके आए होंगे। यहां मान लो ये 5 रुपए में, 6 रुपए में पड़ता है, ठीक है। क्या है? कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, सीएलर, राशि के बीच में एडवर्टाइजमेंट वाला। अब मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी में लगभग उम्मीद है कि ये 5 रुपए में तैयार किया होगा, सही बात है ना। कोई भी चीज तैयार करता है तो आधो कम है। अच्छा, ये पेन इन्होंने बनाया होगा और शुद्ध बिल को तैयार किया होगा, 5 रुपए में बेचा होगा, तो खुद की कमाई भी निकाली होगी और इनका खर्चा भी निकाला होगा। अब इन्होंने निकाल के कभी ये उन कस्टमर के पास में गया भी ये चीज लेके, एक ऐसे इंसान को पकड़ा या खिलाड़ी है जिसको पूरी दुनिया जानती है, घर घर टेलीविजन भी अखबार में देख रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन के पास गए कि भैया जी, सर जी, आप 2 मिनट के लिए इस पेन के बारे में बोल, क्योंकि आपको पूरी दुनिया जानती है, आपकी पूरी दुनिया फैन है, आप उनके चहेते हो, ठीक है। उनके पिताजी भी आपको चाहते थे, दादाजी भी आपको चाहते थे, वो भी चाह रहे हैं, 3 पीढ़ी तक आपकी फैन है। तो ये क्यों ना 2 मिनट इस पे बोल दिया जाए। 2 मिनट बोलेंगे तो पूरी दुनिया लेने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि आप पे विश्वास करते हैं। सही बात है ना, जैसे है ना, दाने दाने में कैसा बोलते हैं ना, और भी बहुत प्रकार के उन्होंने किए होंगे। इनको 2 मिनट बोलने से क्या अमिताभ बच्चन आपको क्या लगता है 2500 रुपए में या रुपए के लिए आ जाते होंगे क्या? पैसे वो करोड़ों रुपए देते हैं। इसी के घर में उसके बेटे की बहू है ऐश्वर्या राय, जिसको पूरी दुनिया के अंदर विश्व सुंदरी का अवार्ड मिला, यानी पूरी दुनिया के अंदर वो सुंदर थी अपने टाइम में, उसको अवार्ड मिला था पूरे विश्व से, पूरे संसार से। तो वो भी साधुओं का प्रचार करती है, मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है। भाई मैं भी बहुत लाया था लक्ष्य, पर मेरे को तो नहीं कहना आता, झूठी बात भी मैं बोला, ठीक है। तो उसको 12 करोड़ रुपए 1 साल में ठेका छूटा था, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला था। हो सकता है वो साबुन कभी उसमें दूसरे घर में भी नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे ये इसको पढ़ा तो यहाँ 5 में निकला, यहाँ 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, सही है ना। टोटल चीज ऐसी आती है ना, 10 लीटर दूध यहाँ से निकल के गया, यहाँ चलते चलते 20 लीटर बन गया बाजार तक आते आते। और आप लास्ट में क्या पी रहे हो पता है? चाय का स्वाद नहीं आता यहाँ 30 रुपये बाजार की चाय का। घरों में दूध जो बिक रहा है आपके उन डिब्बों में कुछ पाउडर है, कुछ के अंदर यूरिया डाली जाती है, तो मिला। पहली बात तो यहाँ से होगी, तो यहाँ से निकलने के बाद महंगा हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो हम कमाएंगे जैसे तैसे करके। घर में बेटी को दहेज देना उसको कम कर लेंगे, लेकिन हम महंगी वाले से लड़ेंगे, खाएंगे पिए, ठीक है। अगर जूते नहीं पहनते ना, मैं चप्पल पहनेंगे, चप्पल में बदरी टूट गई तो बदरी दूसरी डाल देंगे, रस्सी डाल देंगे, लकड़ी डाल देंगे, तार डाल देंगे, एडजस्ट करेंगे जिंदगी में, ठीक है। कहीं से कपड़ा फट गया उसको टांका दे देंगे भाई, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कपड़ा लेने गए, घरवाली को साथ में लेके गए, ठीक है, खुल के बता के पापा पसंद कर रहा है दोबारा कपड़ा। जब उसने पसंद किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बड़ा आया, समझ के हाँ ये कपड़ा ठीक है, बोल भाई सेठ कितने का रेट है? क्या भैया 1100 रुपये। 1100 रुपये है क्या? देखिए
क्योंकि क्या पता लग गया पसंद क्यों नहीं, 1100 रुपए है और उसके 500 रुपए उसके दिमाग में था बोले और कपड़ों में अरे तो बाप इसको भगवान पसंद था वही करो ठीक है मैंने वो देखे बोला पसंद तो भाई है वो। अब वो जानती है गधे कहीं ये तुझे तो कहाँ चला लेकिन वो चुप रहती है, वो बोलती नहीं, वो चुप रहती है, वो जानती है आप, लेकिन क्या किया जाए। 20 रुपए की कॉपी, 10 रुपए का पेन, लेकिन हम बच्चों को पेंसिल से ही मतलब संतुष्ट करते हैं। तो कहने मतलब क्या क्या एडजस्ट करना पड़ रहा है हमें, है दुख झेलना पड़ रहा है हमें, तकलीफें झेलनी पड़ रही है। जहाँ बीमार होते हैं वहाँ अच्छे हॉस्पिटल में दवाई की बजाय हम टेबलेट लेते हैं, वो घर में पैरासीटामोल वगैरह वो खाते हैं, तो उससे क्या है वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं। अब जो मान लो 100 रुपए की पैंट लेके आया बंदा, वो 2 महीने चली, फिर अगले 2 महीनों के बाद फिर पैंट लेके आया 100 रुपए की, वो 2 महीने चली, तो कुल मिला के अगर 2-2 महीनों में एक पैंट फटे तो साल में कितने 6 पैंटें फटेगी। अगर वही उसकी जगह अगर 600 रुपए में एक ही पैंट लेके आता तो पूरे साल भर चल जाती। तो कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके कम करके गरीबी झेल के और ज्यादा दर्द में जा रहे हो और ज्यादा नुकसान कर रहे हो। अगर उसी की जगह पैसे होते तो मजबूत चीज लाई होती तो हमारे घर में बचत हो सकती है। अब यहाँ से यहाँ तक 50% महंगा हुआ जो चला लेंगे, लेकिन भैया यहाँ से पता नहीं इस भाई साहब ने क्या मिलाया है, इस भाई साहब ने क्या मिलाया है। जहाँ देसी घी चलना चाहिए था वहाँ पाम ऑयल यूज किया जा रहा है। पाम ऑयल पता क्या है, जो तेल को रिफाइंड यानी छंटनी की जाती है, तेलों की छंटनी की जाती है, वो पाम ऑयल का यूज किया गया है, रिफाइंड का यूज किया गया है। और उसको अब मिठाई बाजार में आप बताओ, कितने ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने बाजार में घी बेचा है? बाजार में किसी ने घी बेचा है क्या? बाजार में गाय भैंसे हैं क्या बाजार वाले का? लेकिन मिठाइयाँ कहाँ से बना रहे, मावा कहाँ से बना रहे, खुद अंधे हो रहे ना। तो कहने का मतलब उन्होंने गलत चीजें बना के रखी हुई है और उसका रेट भी महंगा किया हुआ है। महंगी वाले से लड़ रहे हैं, ऊपर से मिलावट खाएंगे तो ये बीमार होगा स्वस्थ रहेगा? मैं कहता हूँ ये बीमार रह रहा है, ये बंदा गलत चीजें खा के महंगी वाले से लड़ के ये बंदा जहाँ 60 की उम्र 100 की उम्र जीनी थी वहां ये बंदा 60 में ही निपटे सही है ना, 60 में जा रहे हैं ना। पहले 100 साल की उम्र जिया करते थे, शुद्ध खाते थे, लेकिन आजकल गलत चीजें खा रहे हैं। फिर पहले कम दौड़ना पड़ता था क्योंकि चाहते कम थी, अब ज्यादा चाह रहे। ठीक है, पहले कम जरूरत थी क्योंकि लागत कम थी, बीमारियां कम थी, महंगी वाला कम था, 10-10 रुपए में कट्टा भर के सामान लाते थे, तो जिसका कारण था वो लंबी उम्र 100 साल भी जिया करते थे। लेकिन आजकल 60-70 में इसकी बेदारी पूरी दुनिया। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, जो इस बंदे ने 100 साल उम्र जीना था, जिसमें 50 साल तो इन लोगों के लिए इनको ढूंढना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, क्योंकि ये कहां से कमाएंगे? ये 6 लोग किस पे आधारित है, ये 5 लोग एक तो खाएंगे। बताओ ये कब तक जिएगा, कब तक जियोगे? किसने चलाया? इसने घसाया, किसने घसाया ना, बनाया किसने? ये फैक्ट्री है, ये कंपनी है, वो कस्टमर है। ठीक है, इन्होंने बनाया, उन्होंने खत्म किया, काम दोनों के है ना, बीच वालों को क्या काम है? डबल करने का, 4 किलो बेच में 6 किलो बेच करना है, डबल कमाना, मिलावट करना, और यहाँ से उठाया, यहाँ दिया, महंगा रेट कर दिया। ठीक है ना, तो अब बताओ, काम 2 लोगों का है, लेकिन ये लोग बीच में से कमा रहे हैं। ये है सारे 20%, ये है 80% लोग। यहाँ 80% लोग गरीब मर रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इनका बच्चा बाइक पे जा रहा है, इसका बच्चा कार पे जा रहा है, इसका बच्चा विदेशों में जा रहा है, इसका बच्चा ऐसो आराम कर रहा है, लेकिन हमारा बच्चा सरकारी तो प्राइवेट तो छोड़ो, सरकारी से भी रह रहा। इसमें 30 साल हुए हैं इसको लागू हुए। किसी इंसान ने कभी उठा के देखा कि हमारा पूरा देश होने की चिड़िया थी वो गरीब क्यों है, सबसे पीछे क्यों है, सबसे पीछे क्यों है? डरो मत यार। अब इन्होंने कस्टमर ने डायरेक्ट कंपनी से हाथ मिलवा दिया। जोरदार ताली दें। इनको महंगी वाले से लड़ाई करनी पड़ेगी? नो सर। क्या इनको मिलावट से बीमार होना पड़ेगा? नो सर। अपनी जिंदगी तबाही करनी पड़ेगी, अपने परिवार को कहीं दांव पे लगाना पड़ेगा? नहीं ना। कंपनी और फैक्ट्री मिल गई है, ये कहता है भैया
5 की चीज है, मैं अगर तेरे को 6 में दूंगा तो भी तेरे को घाटा है क्या? तेरे को पहले कितने में पड़ रहा था? 10 में पड़ा था, अब ये 6 में पड़े तो महंगा है क्या? कितने बचेंगे? 4 रुपए। 4 रुपए इसको बचे। अच्छा आप कितने बेच रहे थे? 5 में बेच रहा था, तो 1 रुपए उसको भी दे रहे थे, 6 में पड़ रहा था, ठीक है। अभी 6 में पहुंचाऊंगा। हाँ 6 में यहाँ तक पहुंचेगी, इसका पैसा बचा ना, बच गया ना। अब इसका पैसा ये कहता है भैया मैं देता तो 5 में हूँ, पहले भी 5 में देता, आज भी 5 में दूंगा, लेकिन तेरे तक पहुंचाने में जो खर्चा आता है वो 1 रुपए तुझे लगाना होगा। खर्चा भी इससे लिया है और वो हीरो वाले भी बचा लिए, यानी जो मजदूरी करवाता था वो पैसे भी बचा लिए और यहाँ तक पहुंचाने का भी पैसा बचा लिया। अब इसको भी फायदा है, इसको भी फायदा है। क्या ये कंपनी और कस्टमर कभी दौड़ेंगे? तो यही कंपनी है, यही डायरेक्ट सेलिंग है, यानी सीधी प्रकार की खरीदारी उनको हटा दिया। अब क्या है, अब कंपनी ने बोला है कि भैया तू गोविंद राम जी तू मेरा सामान यूज कर, मेरा सामान यूज कर। पहले भी करता था, आप भी कर। मैं पहले सही बेचता था, लेकिन भैया बीच वाले मिलावट कर देते थे। अब भी मैं सही बेचूंगा, तेरे पास सही आएगी, तू पहले खा। अगर तेरे अंदर से आवाज आए कि रियल में बहुत चीज अच्छी खाई, तेरी बहन को, चाचा को, मामा को, फूफा को, सबको खिलाए, वो भी बोले अच्छा है, तो उनको ये दुकान बदला, उधर से तोड़ के इधर ले आई दुकान में। अब ये क्या करेंगे? रहेंगे ना? ये रहेगा ना। अब कंपनी ने कहा तेरी मैं आईडी लगाता हूँ, ऐसे में किसी को दूंगा नहीं, तू दूसरी दुकान पे मत जाना, मैं दूसरे के किसी को कस्टमर को दूंगा नहीं, एक तरीके से दूंगा, वो तेरे पीछे आएगा तब। अब देखो इसने क्या कहा, मेरा कस्टमर तू, मेरा कस्टमर तू, मेरा दुकानदार तू, मेरा होलसेलर तू, मेरा अमिताभ बच्चन तू, मेरा कमाऊ सपूत तू, मेरा ग्राहक तू, सब कुछ तू है भैया। इनको बता खाते पीते ना, अगर तुमको अच्छा लगे तुम ही तेरे चाचा मामा को लेना, तेरे को अच्छा लगे तुम ही तेरे चाचा मामा को लेना, तेरे को अच्छा लगे तेरे को अच्छा लगे। तुम्हें कम पैसों में और सही चीज दी जाएगी, पैसा बचा के दिया जाएगा। अगर तेरी वजह से ये बंदे आए हैं, बिक्री मेरी बढ़ी है, क्या इनकी वजह से ये बिक्री बढ़ी, ये लोग इनकी वजह से आए हैं ना, इन्होंने बताया। अब इनकी बिक्री बढ़ी ना कंपनी में, 4 लोगों ने और खरीदा, तो कंपनी इसको कमीशन और देगी अपने पल्ले से। अब इसको इनके वाले सब किस पे लागू है? फॉर्म भरना है भैया, तेरे को अच्छा लगे तो भी तेरे परिवार, रिश्तेदार, समाज, मित्र, दोस्त को बताना। तेरे बिक्री होगी तेरे काम से, तो तेरे को भी कमाई मिलेगी, तेरे को भी कमीशन मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा। 20% सबको छूट है। अब जिसके ग्राहक ज्यादा होंगे उसका कमीशन और ज्यादा बढ़ते जाएगा, बिक्री और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप बुलाने के लिए तैयार हैं? ये है डायरेक्ट सेलिंग। इसको लॉस है क्या? उसको लॉस है क्या? तो लॉस है तो फिर दिमाग में दुनिया क्यों कहती है कंपनी भाग जाए? अरे भाग जाए तो पीछे वाला खड्डा पड़ा, उधर चल पड़ेगा अपने क्या। ठीक है बैठिएगा, जोरदार ताली नहीं मार सकते।